तो दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा कानून है जो एक तरफ ट्रांसजेंडर समुदाय को अधिकार देने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी कानून पर यह आरोप लगते हैं कि वह उनके सबसे बुनियादी अधिकार, अपनी पहचान खुद तय करने के अधिकार को सीमित कर देता है। और यही इस पूरे विवाद में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम भी बार बार सामने आता है। तो क्या यह सच में अधिकारों की लड़ाई है या फिर एक ऐसा सिस्टम जिसमें अधिकार और नियंत्रण के बीच संघर्ष चल रहा है? यही वह सवाल है जो आज पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है। और इसी सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझना होगा। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों से इस समाज का हिस्सा रहा है। प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक परंपराओं में किन्नर समुदाय का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें एक अलग लेकिन सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। लेकिन समय के साथ सामाजिक ढांचा बदलता गया और यह समुदाय धीरे धीरे हाशिया पर चला गया। उन्हें मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच बेहद सीमित हो गई। समाज में भेदभाव और तिरस्कार का सामना करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। ऐसे में साल 2014 एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसे नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस फैसले ने पहली बार ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी और यह स्पष्ट कर दिया कि हर व्यक्ति को अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद तय करने का पूरा अधिकार है, यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार। इस फैसले में कहा गया कि किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी मेडिकल टेस्ट या सरकारी प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय न सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक क्रांतिकारी बदलाव था। ऐसा लगा कि अब ट्रांसजेंडर समुदाय को वह सम्मान और अधिकार मिलेंगे जिसके वे हकदार हैं। लेकिन इस उम्मीद के बीच साल 2019 में सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 लागू किया। इस कानून का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव से बचाना, उन्हें सम्मान के साथ अवसर देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना बताया गया। पहली नज़र में यह कानून सकारात्मक लगा क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रावधान, शिक्षा और रोजगार में समानता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की बात की गई। लेकिन जैसे जैसे इस कानून की गहराई में जाया गया, कई ऐसे प्रावधान सामने आए जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को विवादास्पद बना दिया। सबसे बड़ा विवाद सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार को लेकर हुआ, जहां नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने बिना किसी शर्त के यह अधिकार दिया था। वहीं 2019 के कानून में यह प्रावधान रखा गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होगा, यानी एक सरकारी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए किसी अधिकारी की अनुमति लेनी पड़े तो क्या वह सच में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा? यही वह पॉइंट है जहां से विवाद शुरू हुआ। कई एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रावधान की आलोचना करते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ है, क्योंकि वहां आइडेंटिटी को पूरी तरह व्यक्तिगत अधिकार माना गया था। इसके अलावा एक और विवादित प्रावधान यह था कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति खुद को मेल या फीमेल के रूप में ऑफिशियली दर्ज कराना चाहता है तो उसे जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी का प्रमाण देना होगा, यानी उसकी पहचान उसके शरीर के आधार पर तय की जाएगी, न कि उसके आत्मबोध के आधार पर। इस बात ने ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच असंतोष को और बढ़ा दिया, क्योंकि हर व्यक्ति सर्जरी नहीं कराना चाहता था और ना ही यह हर किसी के लिए संभव है। ऐसे में यह सवाल और गहरा होता गया कि क्या किसी की पहचान को साबित करने के लिए शारीरिक परिवर्तन जरूरी होना चाहिए या फिर व्यक्ति की अपनी पहचान ही पर्याप्त होनी चाहिए। सरकार का पक्ष यह है कि यह कानून ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा देने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि यह कानून प्रोटेक्शन के नाम पर कंट्रोल बढ़ाता है और यही कारण है कि इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएं अदालत में दायर की गई। अब आते हैं उस वायरल खबर पर जिसने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक पैनल ने सरकार से इस कानून को वापस लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार को कमजोर करता है। लेकिन जब इस खबर की जांच की गई तो पता चला कि ऐसा कोई स्पष्ट और आधिकारिक बयान सामने नहीं आया जो इस दावे की पुष्टि करता हो। हालांकि यह सच है कि ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर कई मामलों में अदालत ने समय समय पर टिप्पणियां की हैं और सुधार की जरूरत पर जोर दिया है, लेकिन पैनल ने बिल वापस लेने को कहा। इस दावे पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता।
इससे यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी या भ्रामक जानकारी तेजी से फैल जाती है जो लोगों के बीच भ्रम पैदा करती है। इसीलिए जरूरी है कि हम किसी भी खबर को बिना जांचे परखे सच न मान ले। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो यह साफ नजर आता है कि कानून बनाने के बावजूद ट्रांसजेंडर समुदाय को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव, रोजगार के अवसरों की कमी, हेल्थ केयर सिस्टम में सेंसिटिविटी की कमी और सबसे बड़ी बात सामाजिक स्वीकृति का अभाव, ये सभी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। कई ट्रांसजेंडर लोग आज भी अपनी पहचान के कारण परिवार और समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। उन्हें मजबूरी में भीख मांगने या अन्य असुरक्षित कामों की ओर जाना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केवल कानून बना देने से समस्या समाधान हो सकता है या फिर समाज की सोच में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। यही वह जगह है जहां पॉलिसी और रियलिटी के बीच अंतर साफ दिखाई देता है। एक तरफ कागजों पर अधिकार दिए जाते हैं, दूसरी तरफ जमीन पर उन अधिकारों का प्रभाव नजर नहीं आता और यही कारण है कि एक्टिविटीज लगातार यह मांग कर रहे हैं कि कानून में सुधार किया जाए ताकि वास्तव में ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में काम कर सके। अब इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि आइडेंटिटी का सवाल केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी है। हर व्यक्ति की पहचान होती है जो उसके आत्मबोध, अनुभव और भावनाओं से जुड़ी होती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी बाहरी प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। यही मूल विचार है जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के आधार के पीछे है और यही कारण है कि इस मुद्दे पर इतनी तीखी बहस हो रही है। एक तरफ सरकार जो कहती है कि नियम और प्रक्रिया जरूरी है ताकि सिस्टम सही तरीके से काम कर सके, दूसरी तरफ एक्टिविटीज है जो कहते हैं कि आइडेंटिटी को किसी प्रक्रिया में बांधना ही गलत है। और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है ट्रांसजेंडर समुदाय जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। अब अंत में सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? क्या यह कानून वास्तव में अधिकार देता है या फिर यह अधिकारों को सीमित करता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन एक बात साफ है कि यह मुद्दा केवल एक कानून तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज की सोच, हमारी संवेदनशीलता और हमारे नजरिए को भी दर्शाता है। और शायद यही वजह है कि यह बहस इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ स्वीकार किया जाएगा, या फिर हम अभी भी उस दौर में हैं जहां पहचान को साबित करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत पड़ती है। यही सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में तय करेगा कि भारत ट्रांसजेंडर अधिकारों का भविष्य कैसा होगा और समाज किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।